कैंसर, एक बीमार लड़के की प्रेम कहानी। एक लड़का था जिसका नाम किशन था, जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित था। उसने अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही गुजारा था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। एक दिन वह बाहर जाना चाहता था। उसकी माँ हिचकिचा रही थी क्योंकि वो बीमार रहता था। माँ नहीं चाहती थी कि ऐसी गंभीर बीमारी में वो कहीं जाए, लेकिन बार बार उसके बोलने से माँ मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज़्यादा बीमार महसूस करता था और यह बात उसकी माँ जानती थी। इसीलिए उसने उसे बाहर सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। किशन बहुत सारी दुकानों के पास से गुजरा और एक ख़ास दुकान पर आया जहाँ सीढ़ी मिलती थी। वह उस दुकान के अंदर चला गया। उसने वहां अपने जीवन में अब तक की देखी सबसे सुंदर लड़की को देखा और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह उससे प्यार करने लगा है। यह पहली नज़र के पहले प्यार का एहसास था। वह उस काउंटर तक गया जिसके पीछे वह लड़की काम कर रही थी। उसे उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज में कहा। किशन बस उसी समय उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोच कर बोला, मैं एक सीडी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीडी उठाई और लड़की को उसके पैसे देने लगा। उस लड़की ने किशन से पूछा, क्या आप इसे रैप करवाना चाहेंगे? लड़की ने उससे एक बार फिर सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया और वह अपनी ज़रूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीडी लपेटी और वह लेकर चला आया। अगले दिन किशन वापस गया और एक सीडी खरीदी। उसे हमेशा की तरह लपेटा। वह वास्तव में उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। किशन ने अगले कुछ हफ्तों तक यही क्रिया दोहराई। उसने हर उस सीडी को अपनी अलमारी में रख लिया जो वो उस लड़की से खरीद कर लाया था। माँ को इस बारे में पता चला तो माँ ने किशन से कहा, तुमने उससे उसका नाम पूछा? क्या नाम है उसका? नहीं माँ। अरे, इतने दिनों में अभी तक नाम भी नहीं पूछा? उसका नाम पूछो, उसे कहीं खाना खिला कर लाओ। माँ अपने बेटे को एक नाकाम खुशी देने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी कि किशन के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, इसीलिए वो चाहती थी किशन को इन बची सांसों में जितनी खुशी मिल जाए उतनी कम है। किशन माँ की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और इसीलिए अगले दिन जब वह सीडी खरीदने गया और जब लड़की रैपिंग पेपर लेने अंदर गई, उसने जेब से एक नोट निकाला और अपना नंबर उस नोट पर लिख दिया, जिसे वो उस लड़की को सीडी के बदले देना चाहता था। नोट देते हुए किशन ने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा। किशन वो नोट उसे देकर और बाय बोलकर वहां से चला गया। कुछ दिन किशन तबीयत खराब होने की वजह से दुकान जा नहीं पाया, जिसकी वजह से नेहा परेशान होने लगी। और कुछ दिनों बाद फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन लड़के की माँ ने उठाया। फ़ोन पर वही लड़की नेहा थी। वह किशन से बात करना चाहती थी, पर किशन अब इस दुनिया में नहीं था। मौत उसे कब का निगल चुकी थी। माँ ने रोते हुए नेहा को बताया कि पिछले हफ्ते उसका निधन हो गया। नेहा, तुमने फ़ोन करने में बहुत देर कर दी, कहते हुए माँ ने फ़ोन काट दिया। और बाद में माँ अपने बेटे को याद करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोली। वहाँ उसे सभी बंद सीडी मिली जो वो नेहा से खरीद कर लाया था। उसने एक सीडी खोली तो उसमें एक छोटी लिखी हुई चिट्ठी निकली जो उसी लड़की नेहा की तरफ से थी। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो और मैं तुमको पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे? माँ ने एक और सीडी खोली। उसमें कागज़ का एक और टुकड़ा था और अगली सीडी, फिर एक और सीडी में भी यही बात लिखी थी। शायद किसी ने अपने दिल की बात नेहा को बताई होती तो वो दोनों कुछ और खुशी के पल साथ में बिता पाते। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसीलिए अपने अंदर के जज्बात को कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले अपने चाहने वालों को अपने दिल की बात खोलकर बताइए।